अमरपुर गांव में अमित अपने साधारण से परिवार के साथ रहता है। अमित कम पढ़ा लिखा, सादा, ईमानदार, जिम्मेदार लड़का था। अमित सुबह सुबह तैयार होकर काम पर जा रहा होता है। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज आते वक्त देर हो जाएगी, दुकान पर ज्यादा काम है। दरअसल अमित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है और वह बाजार में सेठ की दुकान पर नौकरी करता है। तभी माँ शीला कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। अमित चला जाता है और शीला मन ही मन सोचने लगती है, मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है, अब इसकी उम्र हो गई है, मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। तभी अमित के पिताजी रमेश बोलते हैं, अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि अमित बड़ा हो गया है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्यों जी, क्या कहते हो? क्यों नहीं भाग्यवान, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय बाद अमित के लिए लड़की का रिश्ता आता है। पूजा पढ़ी लिखी और समझदार होती है। दोनों परिवार एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी लड़की का पिता बोलता है, क्यों रमेश जी, शीला जी, आपको हमारी लड़की पसंद है या नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं, हमें पसंद है। रमेश कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उनको देखता रहता है। कुछ दिनों बाद अमित और पूजा की शादी हो जाती है और पूजा अपने ससुराल आती है। तभी शीला, आओ आओ बहुरानी, अंदर आ जाओ जल्दी। पूजा का सभी लोग स्वागत करते हैं और पूजा की सुंदरता को देखकर सभी परिवार वाले और रिश्तेदार सभी बहुत खुश होते हैं। प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद सभी रिश्तेदार वहां से एक एक करके जाने लगते हैं। तभी शीला रमेश से अजी सुनते हो, अब तो हमारे अमित की शादी हो चुकी है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान, अब वो अपने जीवन में खुश रहेगा। अब पूजा की शादी को पूरे 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन पूजा घर का सारा काम करके आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। जब पूजा आराम कर रही होती है तो वो सोचती है, क्यों ना मुझे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ये सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जब सुबह होती है तो उसकी सास उसको जगाने आती है। बहू, ओ बहू, अब नींद से उठ भी क्या? अब पूरी रात भर सपने देखती रहेगी। पूजा एकदम हड़बड़ाहट में खड़ी हो जाती है। चल, अब जल्दी से घर का सारा काम निपटा ले। पूजा घर का काम करने लग जाती है और मन ही मन सोचती है, माँ को कैसे बताऊं कि मैं पढ़ना चाहती है, कहीं माँ नाराज हो गई तो? तभी शीला वहाँ आ जाती है और पूजा को काम करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। तभी पूजा धीरे से कहती है, माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, हमारे यहाँ बहुएं पराई नहीं, घर का काम संभालती है। तू पढ़ाई छोड़, घर और रसोई की जिम्मेदारी संभाल। लेकिन माँ जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और नौकरी करना चाहती हूँ। तभी पूजा का ससुर वहाँ आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में बोलता है, बहुत ध्यान से सुनो, हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती, हमारे घर में सिर्फ मर्द कमाते हैं। इतना सुनते ही पूजा वहाँ से रोते हुए चली जाती है और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। कुछ समय बाद अमित काम पर से घर आ जाता है और अमित को देखते ही पूजा खुश हो जाती है और अमित की सेवा में लग जाती है। तभी पूजा अमित से कहती है, मैं एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं, बोलो, क्या बात है? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और अफसर बनना चाहती हूँ। ये सब सुनकर अमित थोड़ा नर्वस हो जाता है और सोचने लगता है कि अब इसे कैसे समझाओ कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तभी पूजा बोलती है, क्या हुआ जी, कैसे चुप हो गए? कुछ जवाब दो। पूजा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
लेकिन मुझे मम्मी और पापा से भी पूछना पड़ेगा। अरे मम्मी पापा से क्या पूछना। ये सुनकर अमित वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अपने मम्मी पापा से जाकर बोलता है, मम्मी पापा, पूजा आगे पढ़ना चाहती है। अरे तुझे इतना नहीं पता, हमारे यहाँ लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ा करती, और इतना पढ़ लिख कर ये क्या करेगी? लेकिन पापा, वो पढ़ना चाहती है। उसका सपना है कि वो पढ़ लिख कर अफसर बने। बस इसमें गलत है क्या पापा? अरे बेवकूफ, सभी हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे ये वही लोग हैं बहुओं की कमाई खाते हैं। तभी अमित की मम्मी कहती है, हाँ बेटा अमित, तुझे तो पता ही है, अगर हम बहू को पढ़ने बाहर भेजेंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे, समाज क्या कहेगा बेटा। अमित दोनों की बातें सुनकर वहाँ से चल जाता है और अपने कमरे में जाकर अकेला सोचने लगता है। अमित पूरी रात सो नहीं पाता और सोचने लगता है कि पूजा को पढ़ना चाहिए या नहीं। ऐसे सोचते सोचते वो सो जाता है। अमित सुबह होते ही काम पर निकल जाता है और पूरे रास्ते सोचते जाता है और मन ही मन कहता है, कोई कुछ भी बोले, मुझे पूजा को पढ़ाना चाहिए। आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। इस तरह अमित अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करते हुए पूजा को पढ़ाने का निर्णय लेता है। अमित सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन अमित का मन काम में नहीं लगता और वो सोचने लगता है कि मेरी कमाई तो बहुत कम है, इसमें घर का गुजारा मुश्किल से चल पाता है। साथ ही पूजा की पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पाऊंगा। अमित को टेंशन में देख सेठ बोलता है, अमित बेटा, क्या हुआ? आज बहुत टेंशन में लग रहा है। क्या बताऊं सेठ जी, मेरी पत्नी आगे पढ़ना चाहती है। तो भाई इसमें टेंशन की क्या बात है? अच्छी बात है, वो पढ़ लिख जाएगी तो नौकरी भी लग जाएगी। सेठ जी, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन वेकिन क्या भाई, साफ साफ बोल, क्या बात है? मैं पढ़ाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर का खर्च और पूजा की पढ़ाई का खर्च दोनों एक साथ चला सकूं। अच्छा, तो ये बात है। देख भाई, तू इतने दिनों से मेरे पास काम करता है, तू बहुत मेहनती और ईमानदार भी है, इसलिए सुन, आज से तेरी तनख्वाह डबल। तू अपनी पत्नी को अच्छे से पढ़ा। सेठ की ये बात सुनकर अमित का मन खुशियों से भर जाता है और वो खुशी खुशी शाम को घर जाता है। वो पूजा से कहता है, पूजा, पूजा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूजा रसोई में खाना बना रही होती है। वो जल्दी से अमित के पास आती है और कहती है, अजी क्या हुआ, मुझे भी बताइए, आप इतने खुश क्यों हैं? अमित सेठ की सारी बातें पूजा को बताता है। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, अब मैं आगे पढ़ सकती हूँ। हे भगवान, अब मैं पढ़ सकती हूँ। पूजा रात रात भर पढ़ाई करती है और पुलिस परीक्षा की तैयारी करती है। पूजा दिन रात खूब पढ़ाई करती है और घर के काम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है। पूजा मन ही मन सोचती है, अगर मैं सफल हो गई तो सब कुछ बदल जाएगा। शाम को जब अमित काम से घर आता है तो पूजा अमित से धीरे से कहती है, अमित, अगर मैं फेल हो गई तो? कोई बात नहीं पगली, फेल हो जाओगी तो क्या, तुम फिर से तैयारी करना और जब तक मेहनत करना जब तक तुम अफसर ना बन जाओ। पूजा मुस्कुराती है और मन ही मन ठान लेती है कि मुझे फेल नहीं होना है, हर हाल में पास होना है। कुछ दिनों बाद पूजा का एग्जाम आ जाता है और वो एग्जाम देने शहर चली जाती है। जब वो एग्जाम देकर घर वापस आती है तो उसकी सास उसको तने मारती है और कहती है, आ गई महारानी एग्जाम देकर, ये बनेगी कलेक्टरनी, मास्टरनी, डॉक्टरनी। आय हाय, देखो तो सही, ये समाज में हमारी नाप पिटवाएगी, समझी? मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ नहीं होगा, खामखा ये पढ़ाई में पैसा खर्च करवा रही है। पूजा खामोश रहती है
और सास ससुर के ताने सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, हे भगवान, अगर मैं फेल हो गई तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। भगवान, मेरी लाज बनाए रखना। पूजा रसोई में खाना बना रही होती है और एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। पूजा पास हो जाती है। रिजल्ट देखकर पूजा बहुत खुश होती है। अब पूजा पूजा नहीं, अफसर बन जाती है। तभी पूजा बहुत तेज आवाज में खुशी से बोलती है, अमित, मेरा हो गया। अमित, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं अफसर बन गई। अरे वाह पूजा, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। ये सब आपकी बदौलत हो पाया है जी। अगर आप मुझे पढ़ने नहीं देते तो मैं कभी अफसर नहीं बन पाती। चलो पूजा, मम्मी पापा के पास चलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोनों मम्मी पापा के पास चले जाते हैं और सारी बात बताते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। अरे वाह पूजा, तू तो अफसर बन ही गई। मुझे माफ कर देना बेटा। हाँ बेटा, पता नहीं जाने अनजाने में हमने तुमसे क्या क्या कह दिया। तुझे बुरा भला कहा, हमें माफ कर देना। अरे मम्मी पापा, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा। और हाँ, अब हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, आप टेंशन मत लो। कुछ समय बाद पूजा अफसर बनकर पुलिस स्टेशन में चार्ज लेती है। नमस्ते मैडम, स्वागत है आपका। पूजा मुस्कुराती है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। अब पूजा को ड्यूटी करते हुए लगभग 5 साल बीत चुके थे। पूजा रोजाना ड्यूटी करती और घर आ जाती। इतना बिजी रहने और काम के प्रेशर के कारण पूजा अपसेट रहने लगती है। कुछ दिन बाद पूजा की बुआ उससे मिलने थाने में आती है और कहती है, अरे अरे मेरी प्यारी बेटी पूजा, आजा आजा। आए हाय, कितने दिन बाद देख रही हूँ अपनी फूल जैसी बच्ची को। पूजा बुआ को देखकर बहुत खुश होती है और एक दूसरे का हालचाल पूछती है। तभी बुआ कहती है, पूजा, एक बात बता, अब तो तू अफसर बन गई है, फिर तू इस गवार, पागल, अनपढ़ अमित के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है? अब तो तू लग्जरी लाइफ जी, अपने शौक मौज पूरे कर। लेकिन बुआ, वो मेरे पति हैं और उन्होंने ही तो मुझे इस काबिल बनाया है। अजी हाँ, अमित खुद तो आज तक कुछ नहीं कर पाया। पूजा, तू पागल मत बन, ये काबिलियत तेरे अंदर थी। तूने एग्जाम दिया, तू पास हुई और अफसर बनी। पूजा सोच में पड़ जाती है। बुआ की बातें पूजा के दिमाग में बार बार घूमने लगती हैं और पूजा मन ही मन सोचती है, बुआ सही कह रही है। अमित जैसे फटीचर के चक्कर में मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूं? बुआ के द्वारा पूजा और अमित के बीच लगाई गई आग धीरे धीरे सुलगने लगती है और पूजा का व्यवहार बदलने लगता है। और पूजा अपने पति अमित से बात बात पर झगड़ा करने लगती है। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी पूजा कहती है, अमित, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम मेरे पैसों पर पलते हो। अमित ये सुनकर सन्न रह जाता है और कहता है, पूजा, क्या बकवास है ये सब? होश में तो है ना तू? हाँ अमित, मैं होश में ही हूँ। तुम अनपढ़, कम पढ़े लिखे गवार मुझ अफसर का पति नहीं हो सकते। पूजा, भूल मत, तू अफसर मेरी वजह से बनी है। क्या तू वो सब भूल गई जो मैंने तेरे लिए सहा है? मैंने तेरे लिए दिन रात कमाया है। ये तेरी गलतफहमी है अमित। मैं अपने दम पर और अपनी मेहनत से अफसर बनी हूँ। तुम मेरे काबिल हो ही नहीं। कहाँ तुम मामूली सी दुकान पर काम करने वाले और कहाँ मैं पुलिस अफसर। अमित पूजा की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। पूजा की कड़वी बातें सुनकर अमित का दिल रोने लगता है। सोचता है, क्या ये सब सुनने के लिए मैंने इसे पढ़ाया था? फिर कुछ दिनों बाद पूजा की बुआ मिलने आती है। और बुआ पूजा को फिर से उल्टा सीधा भर देती है। बुआ की बातें पूजा के दिमाग पर बहुत हावी होने लगती है। फिर बुआ कहती है, पूजा, तू एक काम कर, पुलिस स्टेशन जा और अमित के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करा दे। बुआ और ज्यादा पूजा के कान भरती है। पूजा बुआ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और अगले दिन थाने जाकर अमित के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देती है और पुलिस से कहती है, सर, मेरा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। मुझे मारता पीटता है, परेशान करता है और मुझसे दहेज मांगता है। सर, प्लीज इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।
इंस्पेक्टर पूजा को स्टाफ में देखकर झट से एफआईआर दर्ज कर लेता है और अमित के घर जाकर उसे थाने ले आता है। मैंने क्या किया है सर? मुझे बताइए तो सही, मेरा गुनाह क्या है सर, बताइए। तुम्हारी पत्नी ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का केस किया है तुम पर। अब तुम पूरी जिंदगी जेल में रहोगे। अमित ये सुनकर बहुत गमगीन हो जाता है और सोचने लगता है, काश मैंने उसे आगे नहीं पढ़ाया होता और अपने माता पिता की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अमित मन ही मन सोचता है, वाह पूजा, जिन हाथों ने तुझे सहारा दिया आज उन्हीं हाथों पर हथकड़ी लगवा दिया था। जिसने समाज और माँ बाप की बात न मानकर अपनी पत्नी का साथ दिया, उसे पढ़ाया, आगे बढ़ाया और पुलिस अफसर बनने के काबिल बनाया, आज वो सलाखों के पीछे था। इस तरह पूजा बुआ की बातों में आकर अपने खुशहाल जीवन को खराब कर लेती है और बेकसूर अमित, जो कभी अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, जिसने समाज और माँ बाप की बात न मानकर अपनी पत्नी का साथ दिया, उसे पढ़ाया, आगे बढ़ाया और पुलिस अफसर बनने के काबिल बनाया, आज वो सलाखों के पीछे था। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशों को दफन करके अपनी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और उन्हें उनके हिस्से की हर खुशी देना चाहते हैं। उनके लिए दिन रात कमाते हैं, पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, ये परवाह किए बिना कि समाज क्या कहे। न जाने कितने अमित जैसे बेगुनाह जेलों में बंद हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं है।